श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड प्रथमा सर्ग 5वां भाग। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हैं। वे महान वेगशाली वानर वीर उस महासमुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदराचल के समान उत्तल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघमंडल के साथ आकाश में स्थित हुए समुद्र का जल सरताल काल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाके, मछलियां और कछुए साफ साफ दिखाई देते थे, जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारियों के शरीर नंगे दिखने लगते हैं। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के ही समान समझने लगे। कपि केसरी हनुमान जी 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान का अनुसरण करने वाली उनकी वे छाया श्रेष्ठ बादलों की पंक्तियों के समान शोभा पाती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान आलंबहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। वे बलवान कपिश्रेष्ठ जिस मार्ग से वेग पूर्वक निकल जाते थे उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठोते या कराके के समान हो जाता था। उनके वेग से उठी हुई वायु के द्वारा वहां का जल हट जाने से वह स्थान कठोते आदि के समान गहरा सा दिखाई पड़ता था। पक्षी समूह के उड़ने के मार्ग में पक्षी राज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। हनुमान जी के द्वारा खींचे जाते हुए वे श्रेष्ठ अरुण, नील और मजिद के से रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहां बड़ी शोभा पाते थे। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानर वीर हनुमान जी को देखकर देवता, गंधर्व और चारान उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे, अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायु देव ने भी उनकी सेवा की। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानर वीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। उन कपिश्रेष्ठों को बिना थकावट के सासा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। जिस समय कपि केसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे उस समय इक्ष्वाकु कुल के सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया, यदि मैं वानर राज हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सागर ने बढ़ाया था। इस समय ये हनुमान जी इक्ष्वाकुवंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानर वीर यहाँ कुछ विश्राम कर ले। मेरे आश्रम में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भागों का ये सुगमता से पार कर लेंगे। यह शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए स्वर्णमय गिरिश्रेष्ठ मेनाक से कहा,